Assalamu alaikum students, welcome to YT Academy. I hope all students are fit, fine and healthy. So today we are going to study Oxford Countdown Book 5 3rd edition. We start our new chapter number 7, that is geometry. ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है, इसमें हम डिफरेंट शेप्स के बारे में और एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने ज्योमेट्री में देखना है ज्योमेट्री में हमने पढ़ना क्या है। तो हमारे पास जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारे पास एंगल्स। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि एंगल्स होता क्या है। एंगल हम ये देखिए, एंगल्स लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो एंगल है, ये दो लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एंगल। तो अब हम एंगल्स ड्रा करके देखते हैं कि एंगल होता क्या और एंगल की टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एंगल के बारे में पढ़ना है। एंगल क्या होता है, एंगल की मैंने डेफिनेशन लिख कर रखी हुई है पहले से। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स अगर दो लाइंस आपस में मिल रही हों तो उनके दरमियान जो फासला होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं और इनके जो दरमियान फासला है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल। अब एंगल में हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं। जब दो लाइनें आपस में जिस पॉइंट पर मीट कर रही हों उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो दो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्म। ठीक है, ये एंगल की आर्म है और ये एंगल का है वर्टेक्स। ठीक है, आई थिंक आपको एंगल्स के बारे में समझ आ गई होगी। नाउ अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, एंगल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने ये ज्योमेट्री में ये एक देखी होगी, डी बोलते हैं हम इसको। आप इसको गौर से भी देख सकते हैं, ये आपके पास ज्योमेट्री में अवेलेबल होती है। इसके ही मदद से हम एंगल्स ड्रा करते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास आपको डी नज़र आ रही है, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है। ये देखें, अगर आप इसको दोबारा ऐसा करें 2 टाइम्स तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ये आपके पास एक सेमी सर्कल है और जो आपके पास जो सेमी सर्कल है वो टोटल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। मींस आपके पास जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आपने एंगल बनाना है। हमारे पास जो सबसे पहली एंगल की टाइप है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री। मीन 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। तो आपने ये एंगल कैसे ड्रा किए हैं, देखिए। सबसे पहले आप नीचे से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ये जो आपका ये प्लस वाला पॉइंट है, ये देखें, ये प्लस वाला पॉइंट, ये आपको ये जो नज़र आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपने इसके ये पॉइंट आपने बिल्कुल इस पॉइंट पर रखना है जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना, ये आपने ये वाला पॉइंट ऐसे रखना है। ठीक है, ये आपने ये रख दिया। अब इस पॉइंट से आपने लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मीन्स एक्यूट एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री से लेस आप कोई भी बना सकते हैं, 70 पे भी कर सकते हैं। मैंने 60 पे रख के, ये देखें, यहाँ से ऐसे 60 पे रखने के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। नज़र आ रहा है, तो मतलब ये आपका जो एंगल बना है ये 60 डिग्री का बना है। ठीक है, ये देखें, आपके पास 2 रीडिंग्स होती हैं, एक नीचे वाली होती है और एक ऊपर वाली होती है। ये आपने नीचे वाली देखनी है यहाँ से। ठीक है, ये आपका कौन सा एंगल बन गया, एक्यूट एंगल, जो कि हमारे पास क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल आता है वो आता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखें, मैंने एक लाइन लगाई नीचे से, स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ये जो प्लस वाला पॉइंट है ये आपने रख दिया है बिल्कुल इस पॉइंट पर, और जहाँ पर 90 आता है वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट को और इस लाइन को आपने मीट कर देना है, तो हमारे पास किसका एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड एंगल हमारा कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो आपने वो कैसे करना है, आपने एक लाइन लगाई है, लाइन लगाने के बाद ये वाला प्लस वाला पॉइंट आपने यहाँ रखा। अब हमने क्या पढ़ा, ऊपर 90 से बड़ा होता है, मीन्स 90 से बड़ा होता है, तो आप 90 से 80 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 से अब आपने पहले यहाँ से ऐसे रीडिंग स्टार्ट की, 80 के बाद 90,
फिर आपने इधर नहीं जाना, फिर आपने फिर से नीचे आ जाना। ये देखें, ये वाली नीचे वाली लाइन देखनी है। 110, 20, 30, मैंने 30 पे लगा दिया, 130 पे ना। 130 जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास होता है वो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज। अब आप ये 3 एंगल आराम से याद कर सकते हैं। एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा, राइट एंगल होता है 90 जितना, और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। नेक्स्ट हमने क्या स्टडी करना है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब हमारा पूरा जो सेमी सर्कल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है और वो इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट एंगल है, इसके अलावा भी और एंगल्स हैं लेकिन ये इसमें जो सिंगल वाला लास्ट है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हमारे पास 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो आपने ये अब कैसे बनाया? देखिए अभी मैंने हाफ बनाया हुआ ताकि मैं आपको पूरा बनाकर दिखा दूं। मैंने ये लाइन लगाई है, मीन्स ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये तो शामिल होगा 180 से, लेकिन हमने 180 से बड़ा बनाना है तो हमने जो डी है वो अपनी नीचे रखनी है, नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे रख के मैंने ये किस पे पॉइंट लगाया? 70 पर। मीन्स यह ऊपर वाला 180 हो गया, 180 के बाद क्या हो गया? 90, ठीक है। 180 के बाद हो गया 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर कितना बन गया? 300। मीन्स ये हमारा जो एंगल बना है वो 300 का बना है। और वो कैसे बना है? जस्ट लुक हियर एंड सी। मीन्स हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है और ये जो आपका एंगल बन रहा है ये 300 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। अब अगर दोबारा भी याद करना चाहें वो मैं आपको याद करवा देती हूँ। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल होता है इक्वल टू 180 डिग्री, एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। मतलब आपने 90 से छोटे से स्टार्ट होकर 360 से छोटे तक लिखना है। ठीक है, ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको एंगल्स याद होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी आगे ज्योमेट्री को सोल्व करने में। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट डी की भी आपको समझ आ गई होगी। एक और बात आपने याद रखनी है, ये है जो आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे आपने ये स्क्वायर की फॉर्म में जहाँ पे भी बना हो तो आपको देखकर समझ आ जानी चाहिए कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 2-3 एंगल्स और पढ़ने हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास पहले से सोल्व हुई है। दरअसल ये मेरे किसी बच्चे की बुक है। एक्सरसाइज 7A, फिल इन द ब्लैंक्स। एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल। एक्यूट एंगल कोई ऐसा एंगल होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, बट लेस देन किस डिग्री से छोटा होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। मतलब 90 से तो बड़ा होता है बट लेस देन 180 डिग्री, और 180 से छोटा होता है तो वो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। किससे बड़ा होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है बट लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का। 2 राइट एंगल बनेंगे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? बताएं ज़रा। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक होगा, हो गया। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो इसका मतलब जब 2 राइट एंगल मिलकर बनेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ठीक है, द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल की जो आर्म्स होती हैं मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलती हैं एट, कहाँ पर मिलती हैं? 90 डिग्री पर जो एंगल होता है वहाँ पर मिलती है।
ठीक है, ये सारे जो एंगल हमने स्टडी किए हैं ये उसी के बारे में है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। A reflex angle is greater than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है? आई थिंक ये ट्रू है, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए हैं रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल का सम होता है ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स का जो सम होता है वो हम लाइन पर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री जितना होगा। हाँ, एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री, नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। वो सम जो होगा ऑल एंगल्स का 180 डिग्री पर ऐड होता है, लेकिन एंगल्स के जो पॉइंट है वो 180 डिग्री नहीं होते। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट, मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया था, जहाँ पर दो लाइनें मीट कर रही हों उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड, तो वो वाला पॉइंट जहाँ पर जो दो लाइंस आपस में मीट करती हूँ उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है? ट्रू। देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल, किसी भी स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्री होता है। नो, ये फॉल्स, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये भी सारी एंगल्स के बारे में। एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज एन, ठीक है, क्या हो गया? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, जो आपके पास 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा, वो कौन सा होता है? एक्यूट होता है। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी। अब आपने, हमारे पास दो एंगल्स हमारे रह गए हैं, वो हमने पढ़ लेने हैं। अब एंगल ए बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, वो हम क्या करते हैं? उसका रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होता है 180 से बड़ा 3, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? 360 से छोटा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 360 में से। एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 250 डिग्री 252 डिग्री मीन्स अगर हम 360 में से 252 माइनस करें, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, 0 1 108 डिग्री, तो वो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है? ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। द नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में, ये जो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मीन्स, तो ये आपके पास कितने डिग्री बनी है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में कितने राइट एंगल आएंगे? अगर मैं यहाँ पर एक बनाऊँ, 90 का ये वाला, 90 का ये वाला, तो कितने राइट एंगल बन जाएंगे? 2 राइट एंगल बन जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपने एंगल्स अच्छी तरीके से स्टडी करने हैं, उनको याद रख करना है और फिर आपने ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।